खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, कुछ समय पहले एक हिंदी फिल्म आई थी जो किन्नर के ऊपर आधारित थी। उसका एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था। वो ये कह के वोट मांगते हैं कि ना हमारे पास परिवार है और ना हमारा कोई परिवार है, तो हम जब राजनीति में आएंगे तो ना तो किसी के लिए हमें कोई रिश्वत लेने की ज़रूरत है, ना हम कोई करप्शन करेंगे, हम तो खुद अकेले सिंगल रहने वाले लोगों में से। यानी ये किन्नर समाज को वोट देने के लिए कहा था। इसी तरीके से सारे किन्नर राजनीति में नहीं जाते हैं, सब अलग अलग पेशों में जाते हैं। अभी हाल ही में एक किन्नर साहब ने तो मेकअप की दुनिया में बड़ा नाम किया, पूरी दुनिया की तरफ से उनको अवार्ड मिला है। इसी तरीके से कुछ किन्नर वैराग्य धारण कर लेते हैं। स्वामी मुकेश नाथ जी के पास हम नागलोई में बैठे हुए हैं इस समय में, जिन्होंने वैराग्य धारण करा हुआ है। मोह माया परिवार छोड़ के ये लोगों को भलाई के लिए उनको दुआ देती हैं, उनके लिए प्रार्थना कामना करती हैं। आजकल कुछ लोग इन्हें खामखा परेशान करने में लगे। क्या मुद्दा क्या नहीं, आइए इन्हीं से पूछते हैं। स्वामी मुकेश नाथ जी, खबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा जय गुरु गोरखनाथ, जय श्री नाथ जी की जय महाकाल। हाँ जी, बोलिए। कुछ दर्शकों को जो आपको थोड़ा बहुत ना जानते हो, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब वैराग्य कब लिया और यहाँ पर कब से। देखिए, वैराग्य तो मैंने 2001 से पहले ही ले लिया था और 2004 से मैं यहाँ आश्रम में सेवा कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई तो निरा जंगल था। आज यहाँ पे 4 आदमी बैठते हैं, समझे। ये बाबा गोरखनाथ जी का थड़ा था, इसको मैंने धूणे को सजा दिया और सजा के आज लोगों को बैठे लायक कर दिया। तो लोग आते जाते लोगों को कुछ ये भी चिढ़ है, कुछ ये चिढ़ है कि लोगों को यहाँ परिक्रमा देने से भला होता है, तो उसमें कुछ तत्व मुसलमान के भी आ जाते हैं। तो कुछ लोग यूँ कहते हैं कि मुसलमान मंदिर में आने से कि मंदिर ख़राब हो गया, तो वो चिढ़ाते हैं। तो इन बातों से लेके बस लोगों ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया। अब भैया, मैं मुसलमानों को घर तो जाती नहीं हूँ बुलाने। अब उनकी और सनातन धर्म तो सबकी भलाई के लिए खड़ा रहता है और सबकी अच्छाई के लिए खड़ा रहता है। जब मैं साधु और समाज में आ गई तो मेरे लिए जो दुखियारा है, मैं पहले उसके मरीज को देखूंगी, ना तो मैं उसका धर्म देखूंगी, ये हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है। पहले मैं, अगर मेरे समझ में आएगा तो मैं उसका दुख और तकलीफ़ देखूंगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर लोगों को यही चिढ़ है तो हमारी हिंदू महिलाएं, हिंदू माता बहनें बहुत से अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों के सामने जाती झाड़ा लगवाने। उनको क्यों नहीं रोकते? उनको तो रोकते नहीं हैं, पर मेरे को उससे मतलब नहीं है। जिसका जहाँ भला होता है वहाँ जाओ। पर कहने का एक बात है, लोग जैसी बातें बनाते हैं उस बात पे मेरा मंदिर को तोड़वाने के लिए मेरी अर्जियाँ लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बात है, बाबा गोरखनाथ का मंदिर, ये हिंदू महासभा या हिंदू संगठन या हिंदू कोई भी हो, ये हिंदुओं का सनातन धर्म मंदिर है। यहाँ पे अगर कोई आँख उठा के देखेगा या मतलब कोई बदतमीजी इस मंदिर के साथ करेगा, या मैं उसको मार दूँगी या मैं खुद मर जाऊँगी। लेकिन इस मंदिर को मैं बाल विवाह का इस मंदिर का होने नहीं दूँगी। ये याद रखे कोई भी हिंदू सो भी, अगर कोई यहाँ पे मंदिर पे हाथ उठा के देखेगा ना, तो मैं अपने आप को मार सकती हूँ। पर इस मंदिर को कोई उंगली उठाएगा ना, मैं उसको हाथ काटने की हिम्मत रखती हूँ। जय गुरु गोरखनाथ। इस मंदिर को कोई क्षति या हानि पहुंचाने के मकसद से अभी हाल फिलहाल में कुछ एक लोग आपके पास आए तो हाँ जी, लठ लेके आए थे मेरे पास। कुछ लोग अपने आप को कहते थे हम डीडीए के हैं। हम फिर डीडीए वालों से पता करके उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई डीडीए वालों का मतलब ही नहीं है। जब हमें पता लगा ये तो बाहर के लोग थे। देखिए, गलत बात है। अब वो ऐसा कर, तरफ से कोई नोटिस आप लोगों को कोई नहीं मिला? नहीं, मेरे पास ना आया, ना कोई अधिकारी आया। ना मेरे पास कोई अधिकारी आया, ना कोई डीडीए की तरफ से मुझे मैसेज मिला, ना कुछ, ना कोई मेरे पास अभी तो कोई सूचना है, ऐसी कोई बात नहीं। पर ये बस फर्जी लोग ही बनकर मेरे को दुखी कर रहे हैं। अच्छा, जब दुख आप किसी का दूर करते हैं, जो कि आप करती हैं, लेके व्यापार की लेके विभिन्न प्रकार की शादी ब्याह रिश्तों की लेके समस्याएं आपके पास आते हैं और आप अपने आशीर्वाद से उनकी भिन्न समस्याएं दूर करती हैं, तो जब आप इतने नेकी कमाते हैं तो बहुत सारे लोगों की दुआएं और हिमायत भी आपके। जब ये झगड़ा फसाद हुआ या ये कलेश कहेंगे हम जिससे, तो कौन कौन साधु सन्यासी महात्मा? हाँ, साधु सन्यासी, संत महासंत, सब स्थानधारी सारे संत जो दिल्ली शहर के ये सब आए थे। और मुझे कोई ज़्यादा परेशान करेगा तो हिंदुस्तान के कोने कोने से महात्मा यहाँ आएंगे और हिंदू पुस्तक के लोग सारे आएंगे, सारे जो संगठन आएंगे, सब आएंगे। और ये हिंदू सनातन धर्मी मेरे भाई जितने सब यहाँ इस मंदिर को बचाने के लिए आएंगे। मेरी उनसे सबसे दुआ है
और सबसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस मंदिर की रक्षा करने के लिए सब सनातनी भाई आएंगे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। स्वामी मुकेश नाथ जी के बारे में बता दूं कि ये दुख दूर करते हैं। ऊपर वाले ने जब इन्होंने वैराग्य धारण किया और सब मोह माया छोड़ के यहाँ पे जिस तरीके से आप इनको देख रहे हैं, ये यहाँ चारपाई पे बैठ गए, सादे महात्माओं जैसे वेशभूषा धारण कर ली, तो कुछ लोगों में अलौकिक चमत्कार या अलौकिक शक्ति भी आने लगती है। जो लोग ईश्वर की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाने लगते हैं तो ईश्वर भी उनमें कुछ शक्ति देता है। तो इनमें लोगों को तकलीफ दूर करने की ताकत आ गई है। अब यहाँ पे बहुत से दुखियारे लोग, चाहे वो किसी भी धर्म के आते हैं, अब मान लीजिए किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही है, या किसी को बीमारी है, या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, वो ये नहीं देखता। वो उन चरणों में चला जाता है जहाँ उसे भरोसा होता है कि इन चरणों को छूने के बाद, इस जगह को छूने के बाद मेरी समस्या दूर होगी। उस समय आदमी भूल ही जाता है कि मैं कौन से धर्म जाति से जुड़ा हुआ हूँ। आदमी दुख दूर करने के लिए पहुँच जाता है। ऐसे लोगों को दुख दूर करना इंसानियत के नाते आपको क्या लगता है, क्या ये कोई बुरा कर्म कर रहा है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। करती मैं कुछ नहीं हूँ, शक्ति कोई और है, स्वयं परमात्मा करता, सिर्फ नाम हो रहा है मेरा, आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो तुम गुरुजी, नाम मेरा हो रहा है। देखो वो देखो, एक हमारे बेटे, उनका बच्चा 3-4 महीने से गायब था। अच्छा। इन्होंने खाली मत्था टेका है और इनका बच्चा 2 दिन में इनको मिल गया। तो करने वाला मैं थोड़ी हूँ, करने वाला परमात्मा, और प्रकम्मा देने से देखो इनका बच्चा आ गया। ऐसी काफ़ी सारे घटनाएं और चमत्कार हमने सुने। यहाँ पर आके किसी की लड़की की शादी नहीं हो रही थी, किसी के बच्चे नहीं हो रहे थे, किसी का व्यापार बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था, या और कोई दूसरी बच्चे गुम होने की घटना तो जैसे अभी सुनी, ऐसी चीज़ें हुई जो यहाँ। ये अलौकिक शक्ति, ये हम क्या माने, आपके ऊपर जब आपने घर परिवार छोड़ा और संत बन गए तो ऊपर वाले की कृपा हो गई, या ये सिर्फ उस परमात्मा की कृपा? क्योंकि हकीकत में पता तो मुझे भी नहीं है कौन शक्ति काम कर रही है। मैं सिर्फ आराधना करती हूँ बाबा की, सुबह शाम आरती पूजा करती हूँ, बाबा का ध्यान लगाती हूँ, और लोग आने वाले जो भी होते हैं वो मत्था टेकते बाबा से। मैं एक बार हाथ पसार के बाबा से दुआ करती हूँ, बाबा आने वालों की कृपा करो। 2-4 दिन में खुद ही आके मुझे बता देते हैं हमारा ये काम हो गया, हमारा वो काम हो गया। मैं खुद सुन के हैरान होती हूँ, हो गया, तो बाबा की दया हो जाती है। बस मैं तो इतना मानती हूँ कि करने वाला विधाता है, बस उसने मुझे गद्दी दे रखी है तो मैं बैठी हूँ। वो क्या करवाना चाहता है वो उसी को पता है, मुझे इतना पता नहीं। जय गुरु गोरखनाथ। अच्छा मुकेश जी, एक बात बताइए, आप एक साधारण सी चारपाई पे बैठी हैं, महात्माओं जैसे वस्त्र पहने हुए हैं, आपने खाना पीना भी मैंने देखा आपने को खास नहीं करा, ना आप कहीं होटलों से या चाउमीन वगैरह सादा सूदा आप खाना खाती हो, बस वो चाय, तो सारा कुछ आपने संसार। कौन लोग हैं जो ऐसे सन्यासी को देखकर भी मन में मतलब कुछ कपट सा रखे रहते हैं? क्या है ऐसा उन लोगों के? अब देखो, इन लोगों का कोई नाम नहीं होता, इन लोगों की कोई पहचान नहीं होती। ये लोग अंदर से राक्षस प्रवृत्ति के आदमी होते हैं और ये दूसरों को समाज में शांति रूप से देखना ही नहीं चाहते। ये किसी भी प्रकार से ना लोगों को बदनाम, लोगों को खराब, ये वो लोग हैं जो दूसरों को हंसता खेलता या दूसरों को सुकून से जीना नहीं देखना चाहते। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है, वो ऐसे लोग हैं। अब उनका हम क्या कर सकते हैं ना। आपने तो कोई यहाँ पे कमरा भी नहीं बना रखा, ऐसे ही आप चारपाई पे रहते हैं, ना वो बाथरूम बना हुआ है, सामने दीवारें भी ऐसे ही रखी हुई है, बिल्कुल देखो बैरागी सन्यासी की तरह रह रहे हैं। मालिक जैसा राखे जाए विद राखे राम वाय विद वाय, वैसा रह रहे हैं। आज टूटी झोपड़ी में कल मालिक महल भी बनाएगा, तो बस उस मालिक की दया है, आनंद हो जाएंगे, वो परमात्मा करेगा। अब उस परमात्मा से विनती कर सकते हैं, आगे करने वाला विधाता है। वैसे हमारे पहले कमरे यहाँ बने हुए थे, लेकिन चलो समय की धारा से लोगों की चुगलियों से कमरे टूट गए। अब उन लोगों को भी हम तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं बस ये मंदिर है, मंदिर बने और मंदिर रहे, मंदिर की मालिक कृपा करे और बाबा गोरखनाथ का सदा नाम रहे, और हम भी उनके चरणों में लगे रहें, और आने वाले प्राणियों का बेड़ा पार हो, उनका दुख दूर हो। इससे ज़्यादा प्रार्थना मैं क्या करूं परमात्मा से, और मैं अपनी दुआओं में सबको याद करती हूँ, मालिक सब पे कृपा करे। जय गुरु गोरखनाथ। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं जो दूर दूर तक आपकी हिमायत में, उनमें से 4-5 तो मुझे से पूछ गए कि वहाँ पे जाके देखना। ऐसे लोग जो आपकी हिमायत में है, आपकी मदद करना चाहते हैं, क्या आपको किसी प्रकार की मदद की या लोगों की ज़रूरत है? देखो, ये तो बिना साथ के तो किसी का कुछ नहीं हो सकता, एक दूसरे का साथ तो सभी को चाहिए होता है। लेकिन मैं सबसे ये कहूँगी, साथ दो और सब करो, मिलके सब मंदिर बनवाओ, वो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा का नाम जरूर भजो। मेरा तो यही संसाथ है। और अगर परमात्मा के नाम से जुड़ना चाहते हो तो मालिक का नाम भजो, यही संसाथ है, यही साथी है, और सब मिलके इस मंदिर की रक्षा करें, बस यही गुरु महाराज से कृपा है। धन्यवाद, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
जय गुरु गोरख। जो मोबाइल नंबर नज़र आ रहा है ये स्वामी मुकेशानंद जी का है, जो नागलोई के सैयद नागलोई शमशान घाट के पास में गोरखनाथ जी के मंदिर में विराजमान है। ये किन्नर संत है और बहुत मशहूर संत है, और शायद ही आपने आउटर दिल्ली में किसी किन्नर संत के बारे में सुना हो जितना ये मशहूर है, और इनमें कोई अलौकिक तत्व भी है। तो अगर आप इनकी कोई सहायता करना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए इनके नंबर पे आप पूछताछ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर कोई डोनेशन वगैरह भी देना चाहें तो इस नंबर पे आप बात करके दे सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। जानम की शुद्ध मूंगफली तेल से निर्मित, मजे से खाइए, शाम से खिलाइए। जानम की। आप देख रहे हैं अनमोल ताज़ा खबर। अनमोल ताज़ा खबर की ओर से आप सबको सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। इंसाफ की निडर आवाज, अनमोल ताज़ा खबर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन और बेहतरीन खबरें, अनमोल ताज़ा खबर।